अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी किचन में बन रही है डब्बे वाली रसमलाई। इसके लिए एक लजीज़ा का रसमलाई का डब्बा लिया है, 1 ही लीटर दूध लिया है मैंने, और चीनी को मैंने चीनी काफ़ी ले ली है मैंने। तो जब दूध के अंदर इसको डालेंगे तो हम 7 से 8 टेबल स्पून हम जो है दूध के अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो चलें अब हम दूध को बॉईल करते हैं। एक देश के लिए उसके अंदर अब हम ऊपर पतीली रखेंगे। पतीली रखिए, इसके अंदर अब हम दूध ऐड करेंगे। तो ये इसके अंदर अब हम दूध ऐड करेंगे। एक लीटर दूध लिया था, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। दूध हमने अच्छे से ऐड कर लिया। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। छः से 7 टेबल स्पून हम चीनी ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। अब हम चीनी इसके अंदर ऐड कर लिया। अब हम इसको हिलाएंगे। 1 चम्मच लिया, उसको इसके साथ हिलाएंगे और दूध को बॉयल आने तक अच्छे से पकाएंगे। चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और जो दूध है उसमें बॉयल आ जाए। दूध हमारा गर्म हो रहा है। तो अब हम जो है वो जो डिब्बा दिखाया है आपको रसमलाई का, उसकी हम बॉल्स तैयार करते हैं। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, अब रसमलाई के लिए बॉल्स बनाने के लिए हमने रसमलाई का एक डिब्बा लिया है, ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून और एक ही हमने अंडा लिया। तो हम सबसे पहले अंडे को फेंट लेंगे। देखें, एक अंडे को लिया, इसको तोड़ेंगे और इसको इसके अंदर डाल लिया। अब इसको मिक्स करेंगे। अंडा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। दूध भी हमारा बॉईल होने वाला है। तो हम जल्दी से इसका बॉल तैयार करने वाला जो है मेज़ा वो तैयार कर लेंगे। अंडे को साइड पे कर देंगे। एक बॉल लेंगे, उसके अंदर लजीज़ा रसमलाई का जो पैक है उसको खोल लेंगे और वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध के लिए 1 डब्बा यूज़ करते हैं और फिर आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। 2 लीटर के लिए हम 2 डेढ़ भी यूज़ कर सकते हैं। जितना आपके पास अवेल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये खुल गया हमारा लजीज़ा रसमलाई का पैक। अब इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, ये हमने सारा इसके अंदर ऐड कर लिया। दूध को अच्छे से बॉईल कर लेना है और दूध को बॉईल करके जब दूध में बॉईल आ जाए फिर साथ ही फ़ौरन से ये पैक खोल के इसका मैदा तैयार करके बॉल्स बना के गर्म दूध के अंदर उबलते दूध के अंदर डालनी है, ताकि जो हमारी बॉल्स हैं वो अच्छे से फूल के। ये देखें, हमने इसके अंदर निकाल लिया। अब हम इसके अंदर जो 3 से 4 टेबल स्पून लिया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑयल, ये ऑयल हमने इसके अंदर अच्छे से ऐड कर लिया। साथ ही अब हम इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून अंडा ऐड करेंगे। इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, ये 2 और ये 3। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अंडे वाली स्पून है, इसको साइड पे कर देंगे।
एक स्पून लेंगे, उसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अंडा ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखें, आटा जो है उसका मेज़ा तैयार हो गया हमारा। इसको अभी थोड़ा सा और मिक्स कर लें। इसको उतार के ये हमारा अच्छे से तैयार हो गया। ये देखें, अब जब मेरा मेज़ा तैयार हो और दूध हमारा हमेशा उबलता ही हो फ़ौरन, और बॉल्स को जल्दी से तैयार करके हम एक प्लेट में रखते हैं। बॉल्स तैयार करने के लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे, उसको हाथ के ऊपर लगाएंगे। ये देखें, ना ही ये ज़्यादा सख्त है और ना ही ये ज़्यादा नरम है, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट सा ये देखें बन गया। ये देख सकते हैं आप। अब हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और एक प्लेट लेंगे। ये देखें, अब हमने ऑयल लेंगे थोड़ा सा, इसको अपने हाथ के ऊपर लगाएंगे और थोड़ा सा आपने मेज़ा लेना है क्योंकि बॉल्स हमने छोटी बनानी है। और जब हम इनको दूध के अंदर ऐड करेंगे तो ये बहुत ही खुद ही बड़ी हो जाएंगी। उबलते हुए दूध के अंदर डालनी है। ये देखें, ये हमने बॉल्स तैयार कर लिए। अगर आपको पता ना चले कि ज़्यादा अंडा, अगर आपका मसाला ज़्यादा जो पतला हो जाए तो आप इसके अंदर घी और नहीं ऐड करेंगे बल्कि अंडा ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा सा सख्त हो जाए। और इस तरह सारी बॉल्स बना के रखते जाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमारी बॉल्स बन के अच्छे से तैयार हो गई हैं। ये तकरीबन हमारी 15-20 बॉल्स जो तैयार हो गई हैं। अब हम इसको गर्म उबलते हुए दूध के अंदर इसको डालेंगे और चम्मच के साथ इसको हिलाते जाएंगे। चलें, अब हम इसको दूध के अंदर ऐड करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, दूध जो हमारा बॉयल हो चुका है, बॉयल हो रहा है। ये देखें, अब इसी तरह ही उबलते हुए दूध में हमने जो है बॉल्स को ऐड करते जाएंगे। इस तरह हम एक बॉल को ऐड करते जाएंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई रखें और इस तरह बॉल्स के ऊपर चम्मच लगाते रहें ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाएं। जैसे हम गोलगप्पे निकालते वक्त उनके ऊपर मारते हैं, चम्मच लगाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। इसी तरह इनके ऊपर भी डाल दें। ये देखें, ये चम्मच लगाएं इनके ऊपर और ये देखें बहुत ही अच्छे से ये फूल के बड़ी हो जाएंगी। इस तरह हम सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे और लहदा करके करें ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। इस तरह हम सारी ऐड कर लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर ली हैं और अभी इनको हिलाते जाएं। साथ साथ दूध भी खुश्क हो जाएगा और ये भी अच्छे से पक जाएंगी। अगर दूध को अंदर उबाल आए तो आप जो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लें और इसके ऊपर इनके ऊपर चम्मच हिलाएं, ना कि इस तरह चम्मच को फेरें बल्कि इसके ऊपर इस तरह चम्मच को लगाएं। ये देखें, दूध को बॉयल आ रहा था, मैंने फ्लेम थोड़ी सी लो कर दी है और इसको इस तरह हिलाते जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी सी, ये देखें, एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितनी अभी इससे और ज़्यादा बड़ी होंगी। आप इनको हिलाते रहें, फ्लेम को अब लो टू मीडियम कर दें और इनको अच्छे से पकने दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये जो हमारी रसमलाई है वो बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें व्यूवर्स, तैयार है हमारी मज़ेदार सी लजीज़ा रसमलाई। तो ये देखें, मैं आपको एक बॉल निकाल के बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फूल के मोटी हो चुकी है। इसी तरह आप इसको लो फ्लेम पे पका के और ये देखिए इस तरह की हो जाएगी। अब हाँ, ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में निकालते हैं।
ये देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारी लजीज़ा रसमलाई। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर एक चम्मच के साथ इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इसी तरह हम सारी निकाल लेंगे। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया। अब हम ये बादाम लेंगे, इसके साथ ऊपर इसके गार्निश कर देंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसको अब गार्निश करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे।